Hello everyone. Today we will solve question number 7 of exercise 2.1 क्लास 9th RD शर्मा मैथ। मैं CBSE बोर्ड की क्लास 9th के RD शर्मा मैथ को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेकर अब तक जितनी वीडियो बनाई हैं उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। फर्स्ट पार्ट 2 रेज टू द पावर 2x माइनस 2 रेज टू द पावर x प्लस 3 प्लस 2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल 0। इसको हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट उतार लिया। तो देखो इसको ये लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2x माइनस 2 रेज टू द पावर x इंटू 2 रेज टू द पावर 3 और 2 की पावर 4 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स वो 16 होगा। ये कहाँ से आया हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a रेज टू द पावर m प्लस n इक्वल टू क्या होता है a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू। इसका रिवर्स है तो हमने वही कर लिया a यानी कि 2 की पावर m प्लस n 2 की पावर m प्लस 2 की पावर n इंटू सॉरी यानी कि 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3। इससे क्या होगा और देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2x को लिखते 2 रेज टू द पावर x 2 क्योंकि पावर का पावर मल्टीपल हो जाता है माइनस 2 की पावर 3 का मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 8 हो गया तो 8 2 रेज टू द पावर x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से आया हमने पढ़ा है a की पावर m हम को ले सकते हैं a रेज टू द पावर m होल पावर n। क्लियर। s को इस तरीके से लिखने का क्या रीजन था क्योंकि वैसे अगर ये इंटू में होता तो इजी सॉल्व हो जाता। इंटू में प्लस माइनस तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करेंगे पुट 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a इसमें पुट कर दो दिस सिंप्लाइज कर दो। ठीक है वी गेट ओहो बाहर बच्चे हल्ला मचा रहे हैं तो 2 की पावर x की जगह a लिखा तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 8 और 2 की पावर x क्या है a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब आपको समझ में आ रहा है a की वैल्यू निकल आएगी आराम से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 16 के ऐसे दो पार्ट्स जिसको ऐड करने पर माइनस 8 आए और प्लस सॉरी मल्टीपल करने पर माइनस 16 तो वो क्या है माइनस 4a माइनस 4a माइनस 4a माइनस 4a माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 16। ठीक है ना प्लस 16 इक्वल टू 0। तो a कॉमन ले लिया तो a माइनस 4 माइनस 4 कॉमन ले लिया तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 4 इक्वल टू 0 इसके आगे यहाँ कर दे रहा हूँ। तो यानी कि a की इसमें क्या हुई दोनों सेम है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो a माइनस 4 का होल स्क्वायर या एक बार a माइनस 4 इक्वल टू 0 रखें तो a की वैल्यू 4 आएगी और इससे भी a की वैल्यू 4 आएगी तो a की एक वैल्यू आ गई 4 है ना। मतलब हैं तो दो वैल्यू अलग अलग हैं दोनों सेम है तो हम एक बार लिखेंगे। अब a क्या था 2 की पावर x इक्वल टू a तो एक की वैल्यू पुट कर दो a को हमने था 2 की पावर x तक। दिस इंप्लाइज 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 4 तो 2 रेज टू द पावर x और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो दो एक्सपोनेंट इक्वल हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इक्वल हो तो उनकी पावर भी सेम होती है तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया द वैल्यू ऑफ x इज 2। तो 7th का फर्स्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना इसके आगे मैंने यही सॉल्व कर दिया था। तो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। Now second part is 3 raised to the power 2x plus 4 plus 1 is equal to into 3 raised to the power x plus 2। अब शायद आपके समझ में आ रहा होगा। इसको हम लिख लेंगे 3 raised to the power 2x into 3 raised to the power 4 plus 1 2 into सेम इसे 3 raised to the power x into 3 raised to the power 2। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर ली हमने a रेज टू द पावर m प्लस n को लिख सकते हैं हम a रेज टू द पावर m a रेज टू द पावर। क्लियर। 3 की पावर 4 भी आप जानते हैं 81 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 तो इसकी वैल्यू 81 हो गई। तो 81 और इसको मैंने लिख लिया 3x पावर 2 ठीक प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 जा 18 इक्वल 18 3 रेज टू द पावर x। इसको मैं इधर ले आता हूँ अभी तो 81 3 रेज टू द पावर x और इसकी होल पावर 2 इसको इधर ले आए तो माइनस 18 3 रेज टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल 0। अब वही समझ में आ गया होगा 3 रेज टू द पावर x को मैं
ए रख दे रहा हूँ. पुट 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल a वी गेट. इसमें पुट करा तो ये क्या हो जाएगा 81. इसकी जगह a की पावर 2 यानी कि a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 1 इज इक्वल 0. 81 बन जाए 81 फैक्टर करें तो वही आगे ऊपर गया -9. अब 10 स्टैंडर्ड है, 9 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड तो ये सब सीखी जाते हो. फैक्टर मान के चल लो कि आपको आते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना. 81 का दो फैक्टर -9 -9 आएगा, -9 इंटू -81. तो ये कितना हो जाएगा, या ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये है 9a - 1 का होल स्क्वायर. ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे कर लो आपकी मर्जी है. 9a कॉमन ले लिया मैंने तो 9a - 1 कॉमन तो 9a - 1 इक्वल टू 0. अब क्या कॉमन आएगा 9a - 1 इक्वल टू 0. तो इससे 9a - 1 इक्वल टू 0. तो a की वैल्यू क्या होगी 1/9. दोनों सेम है तो a की वैल्यू तो ये होगी 1/9. a हमने क्या माना था, कहीं लिखा था खाना है, पुट a इक्वल टू 3 रेज टू द पावर x. दिस इम्प्लाइज 3 रेज टू द पावर x, a की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल 1/9. 3 रेज टू द पावर x, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2. अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 रेज टू द पावर x इक्वल टू 3 रेज टू द पावर -2. जब कंपेयरिंग करेंगे तो पावर की इक्वल होगी तो x इज इक्वल -2. तो ये सेकंड पार्ट का आपका आंसर हो गया. द वैल्यू ऑफ x विल बी -2. क्लियर. चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट. तो ये थर्ड पार्ट आ गया 4 रेज टू द पावर x -1 इंटू ए प्लस से देख लूँ मैं इंटू 0.5 रेज टू द पावर 3 - 2x इज इक्वल 1/8 रेज टू द पावर x. ओके चलिए करते हैं. देखने बड़ा अटपटा लग रहा है ना, लेकिन ये हो जाएगा 2 की पावर में ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. देखो इस 4 को ले सकते हैं 2 की पावर और इसकी होल पावर x - 1. 0.5 को क्या ले सकते हैं 5/10. डेसिमल हटा के बात समझ आ रही है. 3 रेज टू द पावर -2x. 1 इस 8 को 2 की पावर 3 और इसकी भी होल पावर. तो समझ में आ गया हुआ ये. अब देखो 5 बन जा 5 2 जा तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई है 2 की पावर 2x - 2 और ये क्या हो जाएगा इंटू 1 की पावर कुछ बनी रहती है और 2 की पावर क्या है ये 2 की पावर 3 - 2x इक्वल टू 1 की पावर कुछ बनी रहेगी और 2 की पावर 3x. a की पावर m अपॉन a की पावर m. समझ में बेस सेम है तो क्या होगा ऊपर जाके पावर माइनस हो जाती है तो ये जाएगा 2 की पावर या 2 रेज टू द पावर 2x - 2 और ये माइनस हो जाएगी -3 - 2x. इसी तरह ये इसको डिसिम्पल दो इक्वल लगाना चाहिए. ये ऊपर जाएगा तो 2 रेज टू द पावर -3x. तो ये क्या हो गया 2 रेज टू द पावर हो गया हमारे पास 2x - 2 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -3 माइनस प्लस 2x और ये 2 रेज टू द पावर -3x. थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं. 4x - 5 है ना -2 - 5 और 2 रेज टू द पावर -3. तो समझिए बेस सेम तो पावर भी इक्वल होती है तो दिस इम्प्लाइज पावर को पावर के इक्वल तो 4x - 5 इज इक्वल -3x. तो क्या हो गया 4x + 3x इज इक्वल टू -5 को लेफ्ट से राइट में प्लस 4 + 3 कितना होगा 7x इज इक्वल टू 5. तो वैल्यू ऑफ x इज 5/7. ठीक है तो ये x की वैल्यू निकलाई 5/7. तो ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ. चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्या है दिखाते हैं. क्वेश्चन 8 हमें दे रखा है इफ 49,392 इज इक्वल a रेज टू द पावर 4 v स्क्वायर c क्यूब. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c वेयर a b c आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स. यानी कि a b c की तीनों की वैल्यू अलग अलग होंगी. कैसे होगा समझाते हैं. ईजी है क्वेश्चन कैसे बताते हैं. तो मैंने क्वेश्चन उतार लिया 49,392 इज इक्वल a रेज टू द पावर 4 v स्क्वायर c क्यूब. तो क्या करें पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लें. तो ये मैं यहाँ सामने शो कर लेता हूँ 49,392 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 9 जा 18 2 6 जा 12.
फिर इवन है तो 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 2 8 जा, फिर इवन आ गया तो 2 से, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 4, फिर 2 से कितना हो गया, 2 8 जा 16 ना, हाँ, और 2 7 जा, ओके। अब ये जाएगा नहीं 2 से, अब उसका सम देखें, 8 7 15 3 18, तो 3 से चला जाएगा, 3 से 2, और 3 2 जा 6 और 3 9 जा, फिर 3 से चला जाएगा क्योंकि 9 2 11 12, 3 से ओके चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 3 जा, ये 7 से जाएगा है ना, तो 7 से देते हैं, 7 4 जा 28, 7 9 जा, ये 7 का क्यू होता है ना, इसलिए मैंने बता दी 7 से आएगा। अब ये 7 से 7 बार और 7 से 1 टाइम्स, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 कितना है 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4, 3 2 टाइम्स 3 रेज टू द पावर 2, और 7 1 2 3 टाइम्स इंटू 7 रेज टू द पावर 3, a रेज टू द पावर 4, b रेज टू द पावर 3 2 और c रेज टू द पावर 3, जिसकी पावर इक्वल है उसका बेस सेम होगा। यहाँ a रेज टू द पावर 4 या 2 रेज टू द पावर 3, दिस इम्प्लाइज सी से लिख दोगे आप, द वैल्यू ऑफ a इज 2, पावर 2 किसकी है, यहाँ इंटू है, इंटू होनी चाहिए तीनों, ध्यान रखना, ये नहीं प्लस हो, ये भी इंटू है, यानी कि a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू है, तो एक क्योंकि a पावर 4 है और ये इक्वल a की पावर 4 है, तो b की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू 2 जो बेस है, यहाँ बेस क्या है b और यहाँ 2 सॉरी 3, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, b इज इक्वल टू 3 और c की पावर 3, यहाँ 7 की पावर 3, तो पावर की 3 पावर किसकी है 3, इसमें c की, इसमें 7 की, दूसरे शब्दों में बेस क्या है इसका 7 और उसका बेस c, तो बेस के इक्वल होगा, पावर की इक्वल है, तो 7 क्या हो गया c, तो c इज इक्वल 7। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। द वैल्यू ऑफ ए वो सिंपल सा क्वेश्चन था, a इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड वैल्यू ऑफ c इज 7। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 11 है, आप लोग ट्राई करना, 9 10 तो है, बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आज के दोनों क्वेश्चन 7 और 8 आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को कुछ दिनों बाद अपलोड कर दूंगा। तो एक्चुअली मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ बाहर, तो 5-6 दिन बाद लौटूंगा, लेकिन मैंने कुछ वीडियो बना ली हैं ऑलरेडी, रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगी 5-6 वीडियो मैंने एक्स्ट्रा बना रखी है कि वो वीडियो अपलोड करता चाहूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।